गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके आईए के स्टडी 0.1 सर्किल में। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला था? सीवी रमन को प्रथम भारत रत्न सम्मान मिला था। कथा साहित्य केंद्र मैन बुकर पुरस्कार के 2 बार विजेता प्रथम ब्रिटिश लेखक कौन थे? जे.एम. कोटजी कथा साहित्य केंद्र मैन बुकर पुरस्कार के 2 बार विजेता रहे। साहित्य के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? स्वीडन का सेंट्रल बैंक अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। वर्ष 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। पुस्तक पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट का लेखक कौन है? मलिहा लोधी बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट के लेखक हैं। अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा लिखा था। विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। प्रसिद्ध उपन्यास प्राइज एंड प्रेजुडिस किसने लिखा? जेन आइंस्टीन ने प्राइज एंड प्रेजुडिस लिखा। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई है। GATT का तात्पर्य है जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। NIS का पूर्ण रूप है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स। MICR का पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? भारत को शतरंज का जन्मदाता कहा जाता है। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? इंग्लैंड में क्रिकेट देश की शुरुआत हुई। बुल फाइट किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। आइस हॉकी किस खेल का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा का आइस हॉकी खेल राष्ट्रीय खेल है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तुर्क ने भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। पोलो खेल का प्रचलन भारत में किस राज्य में हुआ? मणिपुर राज्य में पोलो खेल का प्रचलन हुआ। प्रकाश है जो प्रोटॉन देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्लीय घोल का pH मान होता है 7 से अधिक। क्षारीय घोल का pH मान होता है 7 से अधिक। किसी एक सामान्य मनुष्य के रक्त का pH स्तर होता है 7.45%। बर्फ का दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाएगा। सूर्य का ताप मापा जाता है पाइरोमीटर
तापमापी द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इसीलिए चायदानियों में लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 डिग्री सेल्सियस। द्रव्यमान तथा गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? संवहन द्वारा द्रव तथा गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। मटर पौधा है, शाक का। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, शुकुआ सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। लौंग का प्रयोग पुष्प को सुखाकर किया जाता है। कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? सिनकोना से कुनैन की छाल निकाली जाती है। अफीम प्राप्त होता है, पेपेवर सोमनीफेरम से अफीम प्राप्त होती है। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? बीजों से कॉफ़ी प्राप्त होती है। फूल गोभी के पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम फूल गोभी के पौधों का भाग खाया जाता है। भोजपत्र उत्पन्न होता है, बेटुला की छाल से भोजपत्र उत्पन्न होता है। किस वनस्पति काल में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? कपास। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था? जहांगीर ने चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। अमृता शेरगिल किस रूप से प्रसिद्ध हुई? चित्रकारी से अमृता शेरगिल प्रसिद्ध हुई। मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? बिहार से है। भारत के किस जिला क्रम में सर्वाधिक क्षेत्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटवा से भारत में सर्वाधिक क्षेत्र प्राप्त हुए हैं। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किस से संबंधित है? बौद्ध धर्म से अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु संबंधित है। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? जातक अजंता की चित्रकारी से निरूपित किया गया है। कौन सी सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? भारतीय एवं यूनानी सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना की है। मोनालिसा किसने चित्रित किया है? लियोनार्दो दा विंची ने मोनालिसा चित्रित किया है। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? चित्रकला के क्षेत्र में जैमिनी राय ने नाम कमाया। किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की? M.F. हुसैन ने पेंटिंग की शुरुआत फिल्मों से की। भारतीय इतिहास। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मैग्नेथीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन संविदा अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी प्राचीन भारत में संविदा का अध्ययन नहीं था। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 14 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र का
15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित हितोपदेश के लेखक हैं। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईस्वी पूर्व विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। अकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में अकोर वाट स्थित है। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। शिकार पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे। किसको चल्कोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। स्वप्न वासना के लेखक हैं भास स्वप्न वासना के लेखक हैं। भारतीय संविधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के लिए है। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85 संसद के दोनों अधिवेशन के बीच में 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 108 में। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 143 में 143 में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के अनुच्छेद में परामर्श ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय का आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 137 में उपबंधित है। पुनरावलोकन मतलब पुनः अवलोकन करके उस पर चर्चा कर सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था भारत के ऊर्जा संसाधन का टॉपिक। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। शिव समुद्रम में भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं खोदा गया। डिगबोई में प्रथम खनिज तेल कुआं खोदा गया। विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश है। चीन विश्व में कोयला उत्पादन का अग्रणी देश है। भारत अपनी खनिज तेल आवश्यकता का लगभग कितना प्रतिशत भाग आयात के रूप में करता है? 70% खनिज तेल आवश्यकता का लगभग आयात करता है।
हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है। पेट्रोलियम उत्पादों के संग्रहण से हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है। भारत का निर्णायक कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। तमिलनाडु में भारत का निर्णायक कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है लगभग 4%। परमाणु विद्युत शक्ति का भाग है। भारत में विद्युत उत्पादन में कितना हिस्सा सर्वाधिक है? ताप विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापी भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ है? 2001 से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम प्रभावित हुआ है। भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र दूध उत्पादन करने वाला सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है? तांडा एनटीपीसी संयंत्रों में से गैस आधारित नहीं है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र की। किस स्थान पर परमाणु बिजली केंद्र स्थित है? कलपक्कम में परमाणु बिजली केंद्र स्थित है। किस देश की आवश्यकता से कुंडनकुलम परमाणु पावर परियोजना स्थापित की जा रही है? रूस की सहायता से कुंडनकुलम परमाणु पावर परियोजना स्थापित की जा रही है। तमिलनाडु के कुंडनकुलम से रूस परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयां लगाने हेतु राजी हुए हैं? 2 भट्टियों को लगाने के लिए राजी हुए हैं। केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? खड़गवां शिला में। मुंबई हाई संदर्भित है। अपतट तेल क्षेत्र में मुंबई हाई संदर्भित है। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है 40%। पाकिस्तान ने किशनगंगा हाइड्रो पावर परियोजना के निर्माण पर आपत्ति उठाई। जम्मू कश्मीर में किशनगंगा हाइड्रो पावर परियोजना पे पाकिस्तान ने आपत्ति उठाई। भूगोल वायुमंडल की संरचना पे महत्वपूर्ण प्रश्न। भूपृष्ठ से परावर्ती अवरक्त विकिरण से अवशोषण द्वारा मंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना है? 78%। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? भोजमंडल में। ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है समताप में। कौन सी वातावरण की परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? ओजोन मंडल। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? आयन मंडल। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। किस वायुमंडल की परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। हवाई जहाज प्राय में उड़ते हैं। समताप मंडल में हवाई जहाज प्राय उड़ते हैं। कला
और संस्कृत विश्व के प्रसिद्ध प्रमुख धर्म के बारे में टॉपिक। भगवत धर्म के परिवर्तक कौन थे? कृष्ण। भगवत धर्म के परिवर्तक थे गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। उपनिषद पुस्तकें हैं। दर्शन पर उपनिषद पुस्तकें हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। वेदपत्री के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस को शामिल किया जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेदपत्री में शामिल किया जाता है। जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन है। अथर्ववेद में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन है। महाभारत का फारसी अनुवाद है। रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। ऋग्वेद में कुल अध्याय मंडल हैं 10। ऋग्वेद में कुल अध्याय मंडल हैं। सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 फ़ारेनहाइट। साइकिल के ट्यूब अधिकांश का गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। शीशे के छड़ जब धूप में रखी जाती है उसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु उसकी चौड़ाई अवस्थित होती है। ऊष्मा सर्वोत्तम चालक है। पारा की ऊष्मा सर्वोत्तम चालक है। बोलोमीटर एक यंत्र है। ऊष्मीय विकिरण का बोलोमीटर एक यंत्र है। कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? जल का घनत्व 40 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? अल्फा, बीटा, गामा का विकिरण करते हैं। रेडियोधर्मी तत्व करते हैं। एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय में समय लगेगा। 8 महीने का समय लगेगा। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन की। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी करने के लिए इस कण की आवश्यकता पड़ती है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? फफूंदी पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेप से संबंधित है अग्नि निर्जा रोग। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? ऑक्सीजन की कमी से आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है। सिट्रस कैंकर है। नींबू का एक रोग सिट्रस कैंकर है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से टिक्का रोग संबंधित है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवालों के कारण चाय में लाल रस्ट रोग होता है। कंप्यूटर खेल एवं विविध के महत्वपूर्ण प्रश्न। परम का उदाहरण है। सुपर कंप्यूटर एक परम कंप्यूटर है। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। प्रोग्रामों को कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर नष्ट करता है। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप स्पर्श किया जा सकता है? हार्डवेयर को कंप्यूटर सिस्टम के भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है।
कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? CPU पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है। ROM का पूर्ण रूप है रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूर्ण रूप है। बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से बुल्स आई खेल संबंधित है। रंगास्वामी कप का संबंध किससे है? हॉकी से रंगास्वामी कप का संबंध है। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है? अर्जुन वाजपेयी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले सबसे युवा भारतीय हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1928 में CV रमन ने खोज की थी जिसे बाद में रमन प्रभाव कहा गया। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के बारे में जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस के रूप में 26 जुलाई को मनाया जाता है। मिताक्षरा किसकी रचना है? वी ज्ञानेश्वर की मिताक्षरा रचना है। लीलावती पुस्तक संबंधित है। गणित से लीलावती पुस्तक संबंधित है। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। बीजक कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है। जय संहिता का महाभारत महाकाव्य मौलिक नाम है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स दास कैपिटल के लेखक हैं। अबुल फजल ने लिखा है। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना होता है? 42.195 किलोमीटर मैराथन दौड़ में दौड़ना होता है। 24 मई किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में 24 मई को मनाया जाता है। BIT का पूर्ण रूप है बाइनरी डिजिट्स टास्क। BIT का पूर्ण रूप है। LAN का पूर्ण रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। LAN का पूर्ण रूप है। GIS का पूर्ण रूप है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। GIS का पूर्ण रूप है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। Thanks for watching my video. Please like and subscribe. Bye. अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसके लिए आप मेरे बगल में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।